ये जो लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि अब्दुल्ला तो जेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, हो गई जेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद के झंडेवाली पार्क से रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल थे। रूट के साइड में लगी सबीलें या यूं कहें भंडारे और उनमें बंट रहा तबर्रुक लोग शौक से खा रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। इस जुलूस में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल थे। रूट के साइड में लगी सबीलें या यूं कहें भंडारे और उनमें बंट रहा तबर्रुक लोग शौक से खा रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। यह जुलूस याहियागंज, नखास चौराहा, बलोचपुरा चौराहा, बाजार खाला थाना और बुलाकी अड्डा चौराहा से घूमते हुए ईदगाह यानी रामलीला मैदान के ठीक सामने ईदगाह के गेट के अंदर जाकर समाप्त हुआ। जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में एक युवक आपत्तिजनक नारे लगाता दिखाई दिया। पता चला कि इस युवक का नाम अब्दुल्ला है, उम्र लगभग 22 से 25 साल। वह लखनऊ के मशागंज में नखास चौराहे पर मौलाना यूसुफ अब्बास के घर के पीछे रहता है। हाल ही में उसकी शादी हुई है। आखिर कौन था ये युवक और क्यों लगाए गए ऐसे नारे, इसका खुलासा अभी बाकी है। स्थानीय लोगों ने चौक थाना खाला बाजार में एफआईआर दर्ज कराई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हम लोग कोतवाली खाला बाज़ार पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम मोमिन हैं जिन्होंने जो आज बेहुदा हरकत की गई, हमारे उलमा इकराम के खिलाफ नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए गए, इसके लिए फराज जाफ़र साहब और तमाम मोमिन ने यहाँ पर इकट्ठा होकर एक तरह का प्रोटेस्ट किया और अपनी बात प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश सिंह जी के हवाले की और जिन्होंने आश्वासन दिया है फराज जाफ़र साहब से और हम सबको कि ये जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे और जिस तरह की ये नाज़ेबा हरकत की गई है, जिस तरह से उल्लंघन किया गया है कानून का एक तरह से और जिस तरह से यहाँ पर बदतमीजियाँ की गई और आगे भी की जा रही हैं और पहले भी की जा चुकी, तो इस पर हम बात करेंगे। फराज जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जो भी आपने ये मामला आया, इस पर क्या किया? अबूजर भाई, आपने देखा होगा कि आज ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की ये घटनाएं इस जुलूस में होती रही हैं अक्सर। इसके बारे में हमने एसएचओ ब्रजेश साहब को हमने अवगत कराया और उनसे हमने बताया कि इससे पहले भी इस जुलूस में हमारे लोग की मतलब हमारे मज़हब की शान में इसमें गुस्ताखी की जाती रही है। और आज आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नारेबाजी हो रही थी शिया कौम को लेकर और इस शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और योगी मोदी हमारे सीएम और हमारे पीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो हमने इस मसले पर अपनी एप्लीकेशन हमने विजय जी को हमने दे दिया और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया फराज जी। ये भी देखा गया है कि यहाँ पर पड़ोसी मुल्क के फेवर में भी नारे लगाए जाते हैं, उनके फ्लैग लेकर भी चले जाते हैं, लेकिन हम बता दें कि हम सच्चे हिंदुस्तानी है। जो भी हमारा कानूनी हक है, हिंदुस्तान ने जो हमें हक दिया, हम उसका पूरी तरीके से प्रयोग करेंगे और जब भी किसी बाहरी मुल्क के यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो हम हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और उसमें आप ये भी देखिए, एक वीडियो और हमारे पास अभी आया है जिसमें बताइए वो खाकी वर्दी मुर्दाबाद योगी जी के खिलाफ और पीएम मोदी जी के खिलाफ उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, तो कि बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और मेरी गुजारिश है यूपी पुलिस से और यूपी गवर्नमेंट से कि इस तरह के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इस जुलूस के बानी हैं, अगर वो इस ढंग से इस जुलूस को शांतिपूर्वक तरीके से नहीं करा पा रहे हैं तो उनको इस जुलूस को बंद कर देना चाहिए, जिससे शहर का माहौल ख़राब हो, जिससे हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो। बहुत अच्छी बात की फराज जाफ़र साहब ने। यकीनन हम हमेशा अपने मुल्क के वफादार थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अगर किसी को पाकिस्तान के नारे लगाने का शौक है तो वहाँ जाए और वहाँ जाकर नारे लगाए। यहाँ पर हिंदुस्तान का कानून है, वही चलेगा। किसी की कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह के जो आश्वासन हमारे ब्रजेश सिंह जी ने हमें दिए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। कुछ ही देर में अब्दुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज दिया। स्थानीय लोग थोड़े संतुष्ट हुए। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक युवक की गलती थी या इसके पीछे कोई राजनीति भी छुपी है? पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस कहानी का अगला पहलू अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबरें और भी लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, वेकअप न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने खुशियों भरे गाने लगाकर सेलिब्रेट किया, तो कुछ कमेंट्स में लिखा, बहुत सही हुआ,
ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इसी बीच अब्दुल्ला की पत्नी का वीडियो सामने आया। उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। ये जो लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, कत्रीना तो जेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, हो गई जेल। उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन का स्टैंड लिया है। और जो लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, शिया सुन्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स करवा रहा है, तो एनवायरनमेंट तो तब भी खराब हो रहा था जब नबी के दिन सरेआम रोडों पे पुतले जलाए जा रहे थे। एनवायरनमेंट तो तब भी खराब हो रहा था जब शिया की आदमी औरतें रस्तों पर सीना पीट पीट के हमारे नबी को और सहाबाओं को गालियां दे रहे थे। तब कहाँ थी लखनऊ पुलिस? तब कहाँ थी आप लोगों की यूनिटी, डिग्निटी? तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और ना ही सुन्नी ने कोई ऑब्जेक्शन किया जब 2.25 महीने आप लोगों ने रास्ते बंद रखे, रोडों पर मातम किए। हम लोगों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और हमारा सिर्फ एक दिन का झंडे आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। आज आपने देखा इस जुलूस और वायरल वीडियो की पूरी कहानी। हमने इस मामले में अब्दुल्ला के परिवार से भी बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जैसे ही उनसे हमें प्रतिक्रिया मिलेगी, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आपके हिसाब से इस घटना के पीछे क्या सच है, हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। वेकअप न्यूज़ के साथ रहिए, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है।